अच्छा जी, अब हम इसका सोशल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि टेस्ट का जो सोशल बैकग्राउंड है वो क्या था और ये टेस्ट क्यों लिखी थी हार्डी ने। द 19th century Britain was the greatest economic power of the world. It was an extraordinary complex age which has sometimes been called the second English Renaissance. ठीक है, इसको जो ये जो 19th century ब्रिटेन था उस वक्त जो है वो ब्रिटेन जो है वो ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक पावर था और उस एज को जो है क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स एज थी तो इसको सेकंड इंग्लिश रेनेसेंस भी कहा जाता था. इट इज हाउएवर आल्सो द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न टाइम्स. मिलर The period between 1837 and 1901 is known as the Victorian Age, named so after the Queen Victoria. There were two historical elements which affect the English society of the 19th century: colonialization and industrialization. Both of these brought great increase in wealth, making Britain the leading economic power of its time. It was a time of prosperity, imperial expansion, and great political reform. During that time, the factory system gradually replaced the system of the people working in their own homes or in a small workshop. और उस वक्त के अंदर जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉलोनाइज यानी कि 19th सेंचुरी के अंदर ये जो बड़े मुल्कों ने छोटे मुल्कों पे कब्जा कर लिया स्पेशली ब्रिटेन ने. और दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन कि इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा हो गई कि लोग जो है अपने घरों को छोड़ के फिर वो जो है फैक्ट्रीज में काम करना शुरू किया. दिस कैजुअल ग्रेट शिफ्ट इन सोशल स्ट्रक्चर मेकिंग ऑनर्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड्स पीपल मोर पावरफुल. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्रिएटेड अ ग्रेट डिमांड फॉर फीमेल एंड चाइल्ड लेबर. अब जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जबकि हुआ और इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा हो गई यानी कि कारखाने बहुत बन गए, मिल्स बहुत ज्यादा जो है वो बन गई. तो अब फीमेल और चाइल्ड लेबर जो है वो उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ा. हु वर ऑफन मेड टू वर्क 12 और अ डे और इवन लॉन्गर, जो कि 12-12 घंटे या इससे भी कहीं ज्यादा काम करते थे. सम राइटर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स ऑफ दैट पीरियड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट. Their forms did not change the reality of working classes, although they did gain some rights. In 19th century, there was a great shift of the population from rural to urban areas. People seeking better living conditions for their families left everything and populated big cities in search of work. अब क्या हुआ कि लोग जो हैं उन्होंने अपने घर छोड़ दिए और वो कहाँ चले गए, वो जो है मतलब सिटीज की तरफ चले गए ताकि वो अपनी लिविंग्स जो हैं वो उसको पूरा कर सकें. तो अब क्या हुआ कि वो जो है उन्होंने चेंज द रियलिटी ऑफ द ऑल द दे डिड गेन सम राइट्स. इस वजह से वो जो रियलिटी थी वो चेंज हुई और ताकि वो कुछ राइट्स जो हैं वो मतलब उनको हासिल हो सके. इन 19th century there was a great shift of population from rural to urban areas. अब 19th century में एक ग्रेट शिफ्ट हुई ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज और लोग जो हैं अब यहाँ से people seeking better living condition for their families left everything and populated big cities in search of work. अब लोग जो है शहरों को छोड़ के देहातों को छोड़ के शहरों की तरफ गए. they lived in a very bad condition with long working hours और इस वजह से वो बहुत लंबा मतलब देर तक काम करते थे. therefore drinking and abuse were frequently in family lives since people thought that life had a very little to offer them. और अब यहाँ पे क्या हुआ कि लोगों की डिमांड बढ़ गई. अब वहाँ पे उन्होंने ड्रिंकिंग और अब्यूज जो है वहाँ पे फ्रीक्वेंटली फैमिली के अंदर होना शुरू हो गया और उनको ये लगने लगा कि शायद जो है जिंदगी बहुत थोड़ी है और उनको मतलब जो कि लाइफ उनको ऑफर करती है यानी कि लोगों की डिमांड्स बढ़ना शुरू हो गई. इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ही जैसे हम लोग भी आज जिस दौर में रह रहे हैं तो हमारी डिमांड्स इतनी ज़्यादा हैं कि हमें ज़िंदगी और पैसा दोनों बहुत थोड़ा लगता है. उसके बाद फीचर्स ऑफ द कैरेक्टर्स देख लेते हैं यहाँ पे. द पर्सनैलिटी डिटरमाइंस द फेट ऑफ लाइफ. और यहाँ पे वो जो पर्सनैलिटी है वो डिटरमाइन करती है द फेट ऑफ लाइफ को. कार्ल गस्टव जंग हार्डी वन सेड दैट. अब ये किसकी कोट है? कार्ल गस्टव जंग की.
कि पर्सनैलिटी डिटरमाइन करती है फेट ऑफ द लाइफ को। ये कोट है, पर्सनैलिटी डिटरमाइन, जिसको हम कहते हैं ना फेट इज द कैरेक्टर या character is the destiny. Tragedy, that is to say, tragedy expresses a man's condition. His instinct and desire will lead to the tragic ending. और ट्रेजेडी यहाँ पे क्या एक इंसान की कंडीशन को शो करती है और उसकी जो इंस्टिंक्ट है और उसकी जो डिजायर है उसको एक ट्रेजिक एंड तक ले जाती है. This part introduces the character of Tess, Claire, and Alice. Tess compromised inferiority, Claire selfish, and Alice brutality. All that make Tess into death step by step. Tess का compromise, उसकी inferiority, और फिर क्लेयर की सेल्फिशनेस, और फिर एलिस की ब्रूटैलिटी, ये सारी चीजें मिलके जो है उसको स्टेप बाय स्टेप डेथ की तरफ ले जाती हैं. फिर टेस का कैरेक्टर देखते हैं कि टेस किस तरह की थी. Tess was a pure, beautiful, and industrious rural girl who yearned for true kindness of life, but was always attacked by false and evil. Tess was a brand women model of Hardy. ठीक है, वो brand new women model थी हार्डी की. She has a dual personality. On the one hand, she dared to resist the traditional morality and the false religion. On the other hand, she could not get rid of shackles of the traditional morality. एक तरफ तो वो resist करती थी उस traditional morality को, और दूसरी तरफ वो उसी traditional morality के जो shackles थे, जो एक entrapment थी, वो उसको नहीं गेट rid कर सकी, उससे उसको रूट आउट नहीं कर सकी. इन पर्टिकुलर द लेटर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हर ट्रेजिक फेट. और फाइनली क्या हुआ कि जो शेकल्स थे यानी कि लेटर वन थे और ट्रेडिशनल मोरालिटी, उसकी वजह से उसका ट्रेजिक एंड हुआ. अब टेंडेंसी क्या थी टेस की टुवर्ड्स compromise? Though Tess dared to resist a traditional morality and bravely to pursue her happiness, she was an compromising resistant. But Tess did not completely get rid of shackles of traditional morality. Although she understood that she was the victim of violence under the village's criticism, she also believed that she was guilty. As a result, it made her torture and condemnation. When her family horse was died, her parent asked her to climb noble family. जब उसकी जो फैमिली का हॉर्स था वो मर गया, तो उसके पेरेंट्स ने उसको कहा कि वो एक नोबल फैमिली में चली जाए. Her instinct was simple and she did not agree to go. ठीक है, वो बहुत सिंपल लड़की थी लेकिन वो जाना नहीं चाहती थी. बट शी टुक अ गिल्टी फीलिंग एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन उसके अंदर एक गिल्टी फीलिंग हुई और वो एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. She had to do this. Her pale face without expression seemed to think that her own murder wrote in book. और फिर उसका पेल फेस जो था विदाउट एक्सप्रेशन, वो ऐसे लग रहा था जैसे उसने अपने आप को किल कर दिया और मर्डर कर दिया, रोट इन द बुक. This is the turning of her life and casting a layer of indelible shadow over her later life. अब यही उसका एक फैसला था जिसकी वजह से वो ओवर शेडो कर गया उसकी बाकी जिंदगी पे. Tess knew that Alice was bad for her, but to accepted his help. Tess को पता था कि एलिस जो है वो एक बुरा इंसान है, लेकिन एंड पे उसने उसकी हेल्प को एक्सेप्ट किया. His parents threatened her to go to Alice home. उसके पेरेंट्स ने उसको पूरा जोर लगाया कि वो एलिस के घर चली जाए. She could refuse but could not. वो रिफ्यूज कर सकती थी लेकिन वो कर नहीं सकी. Out of sympathy and responsibility for her family and for the living, she agreed to live with Alice. When she felt her love for Claire was imperfect, she asked Claire to marry her sister as a wife. Or she constantly struggled and then compromised, and struggled and compromised, and struggled and compromised. Her feelings were complex. Her personality was expressed in relation between her and Claire. Lovers should be equal on rights. However, Tess always belittled herself and raised Claire. और यहाँ से her miserable past did not get Claire's tolerance. और उसका वो जो मिजरेबल पास था वो जो है क्लियर की टॉलरेंस को हासिल नहीं कर सका, यानी कि क्लियर इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सका कि टेस इस तरह की लड़की है. इन द फेस ऑफ क्लियर्स अबंडन शी डिड नॉट मेक द स्लाइटेस्ट रेजिस्टेंस. और जब उसने देखा कि क्लियर के सामने उसका सारा इमेज जो है वो खराब हो गया, तो उसने थोड़ा सा भी रेजिस्ट नहीं किया टू कि वो क्लियर को मतलब कंप्लीटली क्लियर करती या उसको
इस बात पे लेके आती कि वो बुरी औरत नहीं है. A series of enthusiastic letters did not call back Claire's heart. In front of love, Tess lost her dignity. It is this kind of blind and unequal love that made Tess lost the right to strive for happiness. Instead, it deepened the tragedy of Tess. और इस instead इसकी वजह से जो है Tess की tragedy जो है और भी ज़्यादा जो है वो deep हो गई. उसके बाद जो है the lack of self consciousness, उसके अंदर self consciousness भी जो है lack करती थी. At first, the lack of self consciousness was reflected in Tess' attitude toward love. For the first time she saw Claire, she was attracted by his knowledge and handsome expression. In Hardy's eyes, Tess was portrayed as a perfect woman. हार्डी की जिंदगी में हार्डी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो एक परफेक्ट वीमेन थी, बट हर कैरेक्टर आल्सो कंटेन सम वीकनेस. She always wandered between Claire and Alice. She loved Claire, but out of ignorance. She was seduced by Alice. She often considered about other people's need, but ignored her own requirements. लोगों की ज़रूरियात तो पूरी करती थी, लेकिन अपनी requirements को ignore कर देती थी. She had to sacrifice herself for her family. She did not have her own ideas, which brought her into a abyss of suffering and finally led to the tragedy of her life. When Alice played some tricks for her and taught her whistle, she was so grateful. In the night of incident, because avoiding the language war, Tess carelessly jumped on Alice's carriage and fell asleep. And when she discovered Alice's fraud, she was not determined to leave. These details gave Alice an opportunity and led her into bad luck. On the contrary, if she noticed Alice's behavior and kept an eye on him, she was not bound to lose her reputation and lose her lover. That is to say, the tragedy will not occur. उसके बाद डीप इंफीरियोरिटी एंड सिंपल माइंड देखते हैं कि टेस्ट का जो है के अंदर जो है वो डीप इंफीरियोरिटी थी, यानी कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था उसके अंदर, और वो सिंपल माइंड लड़की थी. Tess was beautiful but self-abased. She was kind but simple-minded. Her inferiority exaggerated her pain, who could never conscientiously allow any man to marry her now, and who has religiously determined that she never would be tempted to do so. Draw Claire attention from other women. When she wanted to tell Claire the whole story happened on her, her feeling was complex. एक तरफ तो जब वो उसको बताना चाहती थी शादी से पहले क्लेयर को अपनी तमाम स्टोरी के बारे में, लेकिन एट दैट टाइम उसकी फीलिंग कॉम्प्लेक्स थी, वो उसको खोना नहीं चाहती थी. ऑन द वन हैंड शी वांटेड टू रिलीज हरसेल्फ, ऑन द अदर हैंड शी थॉट दैट दिस वाज हर ओन फॉल्ट. और दूसरी तरफ उसको लगता था शायद ये उसकी अपनी गलती है. शी वॉज अफ्रेड दैट क्लियर डिड नॉट फॉरगिव हर एंड लुक डाउन अपॉन हर. बट व्हेन क्लियर टोल्ड समथिंग बैड फॉर her inferiority disappeared. She thought that and this was equal because them, so she was determined to tell the truth. However, Alice left her. She often made a judgment from the traditional customs and distorted her normal psychological state. Tess was subject to its morality when she against the traditional bravery. Sometimes she would fight with traditional moral. At the same time, she would become its defender. Tess made a big net around herself and tied up. She wanted to escape but could not. This sense of self-restraint had its profound historical basis, and it was the manifestation of the whole story. Therefore, Tess' ending can only be tragic. This is the image of purity in the heart of Hardy. Tess as a typical character with such outstanding prominence, but because of sense of responsibility, although she began to realize the intention of Alice Plot, she was too naive. I have forgiven you for the same. That is to say, it is her simple mind and cause to that.